धैर्यवान मंत्री भी आज रोया। कैसे लौट कर जाऊं, और लौट कर जाऊंगा तो कहूंगा क्या, सबको समझाऊंगा क्या। सबके प्राणाधार राम को मैं इसी रथ में लेकर के आया, और बिना राम के रथ को लेकर के अवध में जाऊंगा तो किसको क्या उत्तर दूंगा। आह मंद मन अवसर चूका, अजौ न हृदय होत दुई टूका। जब रो पड़े आज सुमंत जी महाराज तो बार बार निषाद ने हृदय से लगाया, समझाया। भगवान का आदेश है और आपत्ति काल में तो हम सबको मिलकर के भगवान के आदेश का ही पालन करना होगा। लौटा करके भेजा है सुमंत जी को, 2-4 भी लोग साथ में दे दिए, आप लोग जाइए सुमंत जी के रथ को कुशलता से अयोध्या तक पहुंचा कर आइए। दिन में ही सुमंत जी अयोध्या से बाहर तक आए, लेकिन भीतर प्रवेश नहीं किया। रात होने का इंतजार कर रहे हैं, कब रात्रि हो, रात्रि में प्रवेश करूंगा। आधी रात का समय हो गया और दर्शन आया। जब आधी रात हुई तो सुमंत जी महाराज को लगा अब सब सो रहे होंगे, अब मुझे प्रवेश करना चाहिए। जैसे ही आधी रात के समय अयोध्या में प्रवेश किया, मानसकार दर्शन करा रहे हैं। आज अवध के एक एक घर से लोग दौड़ पड़े सब, और जब सब दौड़े हैं तो सुमंत जी महाराज रथ पर खड़े खड़े कांपने लगे। चारों ओर से सारे अयोध्या वासियों ने घेर लिया रथ को। कोई कुछ बोला नहीं, लेकिन सुमंत जी की नजर नीचे है। कोई कुछ पूछे तो क्या उत्तर दूंगा। कैसे प्रवेश किया आज सुमंत जी ने अयोध्या में, मानसकार कह रहे हैं जैसे जन मारे से गुरु बावन गाये। कोई गुरु का वध करने वाला महापातकी हो, कोई गौ की हत्या करने वाला महापातकी हो, कोई ब्राह्मण की हत्या करने वाला महापातकी हो, और वो जैसे लज्जा से संकोच से घिरा हुआ समाज के बीच में खड़ा हो, वो स्थिति आज सचिव सुमंत की होगी। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। हजारों लोगों ने रथ को घेर लिया। जिस दिन से राम गए हैं उस दिन से अवध में कोई सोया ही नहीं। यहाँ रात्रि हो या दिन हो, बस सब राम 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 चिंतन में रहते। सुमंत जी को देखा किसी दासी ने, सुमंत जी किसी का उत्तर देने की स्थिति में नहीं है, तो दासी ने सुमंत का हाथ पकड़ा, रथ से नीचे उतारा और सीधा लेकर के गई बड़ी महारानी कौशल्या के भवन में। अवधेश अब कौशल्या जी के भवन में है। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब आज बेहोश अवस्था में अवधेश के कान में स्वर पड़ा, महाराज मैं सचिव सुमंत्र आपको प्रणाम कर रहा। अवधेश ने नेत्र खोले, सुमंत को देखा। अभी तक अवधेश के प्राण शरीर में इसीलिए है क्योंकि एक आशा बंधी थी, सुमंत लौट करके आएंगे तो राम को भी समझा करके वापस ले आए। इसीलिए अवधेश अभी तक प्राणों को धारण किए थे। आज सुमंत आए, आशा जाग गई। सुमंत क्या मेरा राम लौट करके आ गया? अवधेश ने पूछा। सुमंत ने चरणों में सिर रख दिया। महाराज मैंने बड़ी कोशिश की थी श्री राम को वापस लाने के लिए। आपने आदेश किया था 4 दिन वन में घुमा करके लौटा करके ले आना। मैंने बड़ी कोशिश की। राम जी ने सत्य की रक्षा के लिए अवध में आना अस्वीकार कर दिया। एक बड़ी प्यारी बात, धर्म के नाम पर छल न हो ये जरूरी है। अवधेश ने पुत्र मोह में सुमंत जी को कह दिया था कि राम को 14 वर्ष के बजाय 4 दिन वन में घुमा करके कह देना, हो गया पिता के वचन की पूर्ति, अब लौट करके चलो। वो पुत्र मोह में अवधेश बोले, लेकिन राम जी ने कहा नहीं, धर्म के साथ छल नहीं होना चाहिए।
यदि पिता ने वचन दिया है 14 वर्ष का, तो 14 वर्ष पूर्ण करके ही मैं लौट करके आऊंगा। सुमंत रो पड़े, महाराज आज राम ने सत्य को रखा है, धर्म को रखा है, परिवार को त्याग दिया, परिजनों को त्याग दिया, अवध को त्याग दिया, लेकिन सत्य की रक्षा की। जब आज सुना राम नहीं आए, मानस में दर्शन आया, अवधेश का धैर्य जवाब दे गया। नेत्र बंद हो गए, मुख से बस यही निकला, मेरा राम कहाँ।